तहरीक इंसाफ ना सिर्फ हुकूमत के खिलाफ 10 मुहर्रम के बाद एक तहरीक चलाने की तैयारी कर रही है, बल्कि ये इल्ज़ाम भी लगा रही है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रही है और उसे गिराने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू होगी, मुल्क को जो चला रहा है हम उसी से मुज़ाकरात करेंगे। मैं तमाम इदारों को चैलेंज करता हूँ कि जितना जोर लगाना है लगा लें, और अगर आपने हमारी हुकूमत गिरा दी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। जबकि इसी दौरान ये खबरें भी आई कि मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली के लिए रब्ता किया गया था, ताहम उन्होंने मना कर दिया। इन अफवाहों ने मजीद जोर उस वक्त पकड़ा जब बुध के दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और ANP के सदर अमर वली खान ने मुलाकातें की। जबकि जियोनी से गुफ्तगू करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबाई असम्बली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अराकीन हो चुके हैं। जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज़्यादा हुआ तो हमारा जमहूरी हक है कि अदम एतमाद देकर आएँ। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के हवाले से तमाम खबरों की तरदीद कर रही है और यह भी कह रही है कि तहरीक इंसाफ अगर बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से बात कर सकती है तो करके देख ले। PTI को बिलाखिर बात सियासी क़ुव्वतों से करना होगी। तो फिर 10 मुहर्रम के बाद क्या होने जा रहा है, पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर साहब तज़कियाकार मुनीर फारूक साहब और मंसूर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मंसूर अली खान साहब, क्या लगता है आपको कि 10 मुहर्रम के बाद कोई सियासी मंजरनामा बदलेगा, या तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की सूरत में, या फिर तहरीक इंसाफ के लिए कोई ऐसी राह हमवार होगी उनके एहतजाज के नतीजे में कि डायलॉग का रास्ता खुल जाएगा वहाँ जहाँ वो डायलॉग करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए, सबसे पहले बात तो अगर हुकूमत की तब्दीली की हम करें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, मुझे ये लगता है कि वफाक इस वक्त जो है, या वफाकी हुकूमत कम अज़ कम जो है, वो नंबर गेम्स के हवाले से चूँकि अभी तक अनश्योर है तो इसलिए वो अपने कार्ड्स अभी दिखा नहीं रही। पस पर्दा कोशिशें हो रही हैं, राब्ते ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी नंबर गेम कम्प्लीट नहीं होती वो ये चाहते नहीं हैं कि पब्लिकली इसको एक्सेप्ट करें कि हाँ जी वो कोई तब्दीली करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर किसी अवामी तहरीक की बात की जाए तो मेरे ख्याल में जितने भी एहतजाज अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुए 8 फरवरी के बाद, इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो एट इट्स वीकेस्ट है। और मैं इसकी 7 मुख्तलिफ वजूहात आपको बता सकता हूं कि क्यों ये वजह है। एक तो पंजाब के अंदर जो है वो लीडरशिप में आपस में बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, और लड़ाइयाँ सिर्फ इंटर पंजाब नहीं चल रही बल्कि जो इनकी सेंट्रल लीडरशिप है उनका और पंजाब की लीडरशिप के दरमियान भी आपस में ताल्लुकात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ तक कि आलिया हमजा को बीच में हटाने की पूरी भरपूर एक कोशिश भी की गई। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर का जो ग्रुप है वो आपस में दस्तो गिरबान है, वो ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। उसके बाद बैरिस्टर गौहर की अपनी गिरफ्त जो है, तीसरी वजह बैरिस्टर गौहर की अपनी गिरफ्त पार्टी के अंदर जो है वो काफ़ी वीक है। अलीमा खान साहिबा उस पर बहुत ज़्यादा डिक्टेट करती हैं, जिसकी वजह से एक ये प्रॉब्लम है। चौथी वजह जो है वो असद कैसर साहब का जो ग्रुप है, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ लेके चलना चाहता है, लेकिन अली अमीन गंडापुर का ग्रुप जो है वो नहीं चाहता कि असद कैसर साहब मौलाना साहब के साथ किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू करें। पांचवी वजह जो है उनकी सोशल मीडिया टीम, जो कि इस वक्त अपनी पार्टी की लीडरशिप के बिल्कुल कोई कहना नहीं मानती, वो अपने रास्ते पे चलती है। छठी वजह कारकुनों का एतमाद, थकावट का जो है एक एलिमेंट आ चुका है, वो फिटीग आ चुकी है, बार बार एहतजाज करने के बाद बदएतमादी भी हो चुकी है, माजी का तजुर्बा बड़ा जो है वो सख्त है। और सातवीं वजह मज़ाहमत या मुज़ाकरात, इस कन्फ्यूजन के अंदर भी जो है वो पूरी पार्टी के अंदर एक डिवीजन पाया जाता है। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है वो अपनी बड़ी वीकेस्ट पोजीशन पे है कोई बहुत बड़ी तहरीक शुरू करने के हवाले से। बड़ा अहम नकात उठाए हैं इस वक्त मंसूर अली खान साहब ने। मुनीर फारूक साहब, आप की इन्फॉर्मेशन क्या कहती है, आगे से कहीं ना कहीं बर्फ पिघलने का इम्कान होगा अगर 9-10 मुहर्रम के बाद तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने का कह रही है कि आसानियां कहीं ना कहीं हो? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो ये है कि अभी तक ऐसे कोई वाज़े शवाहिद नहीं मिल पाए जिसकी बिना पर हम ये कंक्लूड कर सकें। ठीक है, सियासतदानों का मिलना, सियासी कोशिश तो अपनी जगह, लेकिन जो अब तक मैं इस मामले पर तहकीक कर पाया हूँ, एक तो ये कि कोई इतनी कीननेस नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया जाए। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है बदकिस्मती से एक दफ़ा फिर ये दहशतगर्दी से इन्वेस्टेड एक पूरा सूबा है, तो एक नया चैप्टर खोलने की जरूरत है। इसलिए क्योंकि गंडापुर साहब तो इज एक्चुअली प्लेइंग बाय द रूल्स, वो तो जो चीजें होती हैं वो कर लेते हैं, वो अलग बात है। उनकी एक पब्लिक पोजीशन और है, और ये मैं मुतअद्दिद दफा आपके सामने भी अर्ज कर चुका हूँ कि जब उनको किसी जगह पर बुलाया जाता है या उनसे बात की जाती है तो वो बहुत तरीके से और महज़ब अंदाज में मामला करते हैं, और वो अलग बात है। मैं दोबारा कहूंगा कि वो खान साहब से लॉयल है, उनकी रिहाई चाहते हैं, लेकिन वो बिगाड़ते नहीं है, ना ही वो उस जगह पर जाते हैं जहां से मामला पॉइंट
ऑफ नो रिटर्न पे चला जाए। हाँ, उनको पिछले नवंबर के बाद वार्निंग जरूर दी गई थी और अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसके बाद जरूरत पड़े कि उन्हें दोबारा वार्न किया जाए। लेकिन जहां तक बात ये तहरीक की है, देखिए अगर हम एक सेकंड के लिए एस्टेब्लिशमेंट के एलिमेंट को साइड पर रखें तो तहरीक के लिए कोई कैटलिस्ट तो चाहिए होता है, कुछ चिंगारी तो चाहिए होती है आपको। जिस तरह अभी मंसूर अली खान साहब ने भी बताया, देखिए उनके पास कोई कैटलिस्ट तो है नहीं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई लेवरेज नहीं है, आप कितने लोगों को बाहर निकाल लेंगे और क्या कर लेंगे और उससे कितना दबाव डाल लेंगे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। को आपको मुद्दा भी तो चाहिए, वो मौजूद नहीं है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। देखिए इलेक्शन में धांधली, हमारा लीडर अंदर है, मुलाकात नहीं होने देते, ये सब कुछ हो गया। ये चीजें विद एवरी पासिंग डे पुरानी भी हो रही हैं, इनकी लाइफ भी खत्म हो रही है। आप रोज या तो हो ना कि एक ऐसा ऑनगोइंग चीज हो कि अच्छा जी आज वो एक जेल में थे तो आज उन्हें अब हमने डेथ सेल में डाल दिया है खुदा ना खास्ता, या अब ये हो गया तो चलो एक नई चीज आए। एक स्टैटिक सी पोजीशन है जो चल रही है, चले जा रही है, उस पर तो कोई तब्दीली नहीं। दूसरी बात शाहजेब साहब, जो असल खबर है वो बेसिकली ये है कि जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सोच है वो तो अपने तर्ज पर इमरान खान साहब को इररेलेवेंट समझ रहे हैं, और जो फर्दर चीज है वो तो अब निजाम की कंटिन्यूटी की बातें वहां पर हो रही हैं कि जो निजाम चल रहा है इसको कंटिन्यू कैसे रखा जाए, और ये क्योंकि डिलीवर कर रहा है तो जरूरत इस बात की है कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए और इसको आगे चलना चाहिए। नंबर 2 ये कि जो बैरूनी इंटरवेंशन की बातें थी कि खान साहब के लिए कोई होगा, ये अब मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि जो फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात थी उससे पहले भी काफी पहले इमरान खान साहब के हवाले से डिस्कशंस या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अमेरिका के पास जा चुकी थी, इवन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। और कोट एंड कोट कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया गया, लेट अलोन के कोई कीन हो, इंटरेस्ट कोई शो नहीं किया गया कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होनी चाहिए। अदरवाइज ये भी आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह के गैर रवायती सदर हैं, इवन उनके डिफेंस सेक्रेटरी या उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नहीं पता होता कि किसी शख्सियत से मिलकर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, उनसे मिलने के बाद प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहेंगे। लिहाजा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि इमरान खान साहब के हक में जाता हो बदकिस्मती से। सो वहां पर भी कोई दबाव तो जो अब तो बातें ये होती है कि जी रेलेवेंस नहीं है। और मंसूर खान साहब, हमने हिस्टोरिकली देखा है इवन डिक्टेटरशिप्स में भी कि जब सख्तियां हों तो चौथे साल में जाके कहीं ना कहीं कमज़ोरियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं। फिर जो पार्टी होती है जिसके ऊपर सख्तियां हो रही होती हैं उनके रिहा होने का सिलसिला शुरू होना, रिहा होने से या नज़रबंदी का सिलसिला शुरू होना शुरू हो जाता है जेलों से। इस वक्त चौथे साल में चले गई है इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद, अप्रैल 2022 में गई, मगर नज़र ऐसा आ रहा है जैसे चाहे अदलिया की हद तक हो या फिर जो बैरूनी प्रेशर है उसकी हद तक हो कि निज़ाम के ऊपर दबाव कम होने की बजाय ऐसा लग रहा है निज़ाम मजबूत ही होता जा रहा है और सख्तियाँ कम होने की बजाय बढ़ती। ये आपको लगता है ये सस्टेनेबल है? क्योंकि चौथा साल है और ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जो इमरान खान साहब के हक में जा रहा हो भी। देखिए शाहजेब, मेरा ख्याल में पाकिस्तान जो है एक बड़ा अनप्रेडिक्टेबल मुल्क है। यहाँ पे आपको नहीं पता लगता कि किस वक्त जो है वो पेज जो है वो टर्न हो जाए। इमरान खान साहब के हवाले से भी जो है वो ठीक है, इरिटेंट्स ज़रूर मौजूद थे उनकी 3.5 पौने 4 साल हुकूमत के अंदर, लेकिन आखिरी वक्त में जाके जो है वो चीज़ें एकदम ख़राब होना शुरू हो गई। लेकिन हाँ, ये हकीकत है कि इस वक्त कम अज़ कम कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इरिटेंट मौजूदा सेटअप पे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट करे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई और पाकिस्तान जिस तरह उसमें से फातेह निकला, तो इस हुकूमत को जो है ना एक बूस्टर मिल गया है। वो बूस्टर जो शायद इस जंग से पहले नहीं था। लोगों ने भी अब कहना शुरू किया कि नहीं, वाकई पाकिस्तान की अफवाज और ये जो सेटअप है इसने बड़ा कमाल किया है, भारत के खिलाफ इतनी बड़ी जंग जीती है। और उसके बाद बैन अल-अक़वामी तौर पर भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा रिलाय कर रही थी इस बात के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जब आएगी तो अमरीका का प्रेशर आना शुरू होगा। वो लोग पिछले 5-6 साल को मॉनिटर कर रहे थे कि एक वक्त था कि जो बाइडन जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात नहीं करता था, और यहाँ पे एक ही महीने में मार्को रूबियो के पता नहीं कितने फोन कॉल अब तक वज़ीर आज़म को आ चुके हैं। ट्रंप इंतजामिया पूरी तरह कोऑपरेट कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत के साथ। तो ये वो रिजल्ट नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही थी। तो अभी तक चाहे बैन अल-अक़वामी उमूर के हवाले से देखें, अदालती उमूर के हवाले से देखें, सियासी मामलात के हवाले से देखें, मुआशी एंगल्स के ऊपर देखें, IMF के लोन्स की अगर हम बात करें वो भी पास हो रहे हैं, तो ऐसा कोई इरिटेंट फिलहाल नहीं है। लेकिन दोबारा जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि पाकिस्तान एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल मुल्क है, कौन सी चीज़ किस वक्त चिंगारी बन के एक बड़ी आग बन जाए ये पहले से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। मगर मंसूर, बाजी में ये भी हुआ कि जब आपका जो मुखालिफ है वो ख़तरा
कम लगने लगे और आपको लगे कि आप इतने अब सेफ हो गए हैं कि बैरूनी दबाव भी नहीं है, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक स्टेबिलिटी नज़र आती है, तो ऑपोजिशन के लिए फिर उस वक्त भी आसानियाँ शुरू होती हैं। आपको उस तरफ कोई ऐसा मूड नहीं लग रहा कि जी ठीक है, मुस्तहकम हो गए, विद इन इंस्टीट्यूशन भी पॉपुलर हो गए पाक भारत जंग के बाद, या जो बैरूनी इंस्टीट्यूशन के अलावा भी तनकीद हो रही थी वो भी ख़त्म हो गई, तो कुछ रिलैक्सेशन नज़र आती है, वो मूड नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस जंग के बाद तो हालात बैड टू वर्स हो गए हैं। ख़ास तौर पे जो एक हुक्म आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जो फैसला आ गया जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अब अपना काम करना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब है कि हालात जो है वो और भी ख़राब हो गए। और उसके बाद पंजाब असम्बली के स्पीकर की जानिब से 26 अरकान के खिलाफ जो है वो रेफरेंस फाइल कर देना, उनको डी सीट करने का एक जो प्रोसेस है उसको शुरू कर देना। अब आने वाले 1-2 महीने के अंदर 9 मई के हवाले से केसेस के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हालात जो है वो पहले से भी ज्यादा खराब होना शुरू हो गए हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ जो बड़े केसेस हैं उसमें अगर चंद वादा माफ गवाह भी अगर बीच में आ गए और उन्होंने आके गवाही दे दी, तो फिर इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात और भी बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से मेरा ख्याल में ये जो अवामी तहरीक जो शुरू भी की जा रही है, ये शायद एक रास्ता है कि किसी तरह मज़ाहमत करने के साथ साथ मुज़ाकरात कर लिए जाएं और उसके बाद अपने लिए कोई बेहतर डील निकाल ली जाए। मुनीब, आप इस हवाले से बड़ी अहम खबरें देते रहे हैं और जाहिर है अब जो इस पॉइंट पर आपको लगता है कि क्योंकि 3 साल हो गए फिर इमरान खान साहब को कैद में एक लंबा अरसा हो गया, कि कोई नरमी हो सकती है या मज़ीद सख्तियां ही आने जा रही हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अनप्रेडिक्टेबल नेचर है हमारे मुल्क में, खासतौर पर सियासत के अंदर। लेकिन हमने जो माजी की देखा है या जो तारीख देखी है, उसमें तो यही देखा है कि किसी को निकाला जाता था तो वो फिर 1-1.5 साल के बाद उससे हालात बेहतर हो जाते थे। यहाँ 3 साल हो गए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और वो ऐसा उसमें स्टांस अनशेकन है कि आप एवरी टाइम यू इंक्वायर या यू ट्राई टू गैदर सम इंफॉर्मेशन, तो आपको वही चीजें, वही इंडिकेशंस मिलती हैं कि यहाँ तो कुछ तब्दील नहीं हो रहा। और दिस हैज कम एज अ सरप्राइज टू मी आल्सो एज अ जर्नलिस्ट के ये एक मेरे ख्याल में नई तारीख लिखी जा रही है कि इतनी स्टिफनेस और इतनी रिजिडिटी कि आपका स्टांस यानी एस्टेब्लिशमेंट का तब्दील हो ही नहीं रहा इस हवाले से। एंड ये भी है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर ऑलरेडी जा चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट की पावर पीक कर रही है, तीसरे साल के अंदर है। लेकिन इस चीज को ये गौर तलब है शाहजेब साहब कि ये हमारे नजदीक 3 साल को हम देख रहे हैं और व्यू कर रहे हैं, लेकिन जो माजी में भी इस तरह की बहुत प्लानिंग्स हमने देखी सुनी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो बातें हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि आगे क्या होना है और आगे क्या चलना है। सो विद दैट थिंकिंग प्रोसेस इन माइंड, यहाँ कोई इमरान खान साहब को के साथ क्या करना है या उनको रिलीज कैसे करना है, क्या होना है, वो तो इसके बारे में कोई अभी नहीं। बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उन्होंने लंबा जेल में रहना है, बट गॉड नोज के हमारे मुल्क की तारीख तो ऐसा नहीं बताती कि ऐसे हो। लेकिन फिलहाल तो कोई दूर दूर तक इरादा नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब से कोई बात करे या उनसे कोई रिप्रोचमा करे। और यकीन मानिए, जब ये बातें बहुत से जगहों पर की जाती हैं कि ये ऑफर कर दी गई, वो ऑफर कर दी गई, तो बहुत से लोग बहुत सी जगहों पर बैठ के हंस रहे होते हैं कि भाई कौन सी ऑफर्स किसी को की गई हैं और कौन सी बातें की गई हैं। ये जितनी फैलाई जाती हैं उतनी वो बाउंस बैक करती हैं। और अगर आप तज्जियाती तौर पर भी, मैंने ये ट्वीट किया कि भाई आप देखिए, तज्जियाती तौर पर भी कौन चाहेगा कि इमरान खान साहब मुल्क से बाहर चले जाए, क्योंकि द मोमेंट इमरान खान साहब गोज आउट ऑफ द कंट्री, वो को 10-12 इंटरव्यूज देंगे और रोज बैठकर इस निजाम को और एस्टेब्लिशमेंट को लताड़ेंगे, तो कौन चाहेगा वो मुल्क से बाहर जाए।